हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीस स्टडी में। और आज हमारी नेमिंग रिएक्शन की दूसरी क्लास है। अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है जिसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 आपको नेमिंग रिएक्शन कराई थी, तो देख लीजिए, वो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, देखिए आ गया है, आप क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। दूसरी बात, इस रिएक्शन में मैं आपको बुट्स अभिक्रिया और बुट्स फिटिंग अभिक्रिया के बारे में यहाँ पे सिखाऊंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है इसकी डेफिनेशन में, जरा एक बार पढ़ लेते हैं। जब दो एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बातें समझा देता हूँ, पहले इसे हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए, ये एल्किल हैलाइड क्या है, एल्किल और हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या है भैया? एल्किल हैलाइड, देखिए, एल्किल को R कहा जाता है और हैलाइड को X कहा जाता है। जब R और X एक साथ मिल जाते हैं तो उन्हें एल्किल हैलाइड कहते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो बेसिक क्लास हमारी चल रही है अलग से। अगर आप लोगों को बिल्कुल शुरू से केमिस्ट्री सीखनी है तो यहाँ पर देखिए एक लिंक और आ गया है, इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ये हमारी बेसिक क्लास है, इसके अंदर मैंने आपको टोटली बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कराया हुआ है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड ये हो गया हमारा। दूसरी बात, यहाँ पर हम एल्किल की जगह पे क्या क्या रख सकते हैं, देखिए, CH3 रख सकते हैं, ठीक है, C2H5 रख सकते हैं, ठीक है, C3H7 रख सकते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारी नीचे को लिख सकते हैं। और X की जगह पर क्या रख सकते हैं? X की जगह पर हम लोग रखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इसमें से भी हम जो ज़्यादातर लेते हैं वो इन दोनों को लेते हैं, क्लियर। और इनमें से हम ज़्यादातर इन दोनों को लिया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का ज़्यादातर ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा नीचे बड़े कार्बन वाले हम नहीं लेते हैं। सिंपल यहाँ के 2 और ये बीच के 2 ज़्यादातर ये लिए जाते हैं। तो एल्किल हैलाइड आप समझ गए। दूसरी बात यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि R का मतलब होता है एल्केन, ठीक है, और R के साथ अगर बॉन्ड आ जाए तो उसे कहते हैं एल्किल, समझ गए। इसलिए इसे एल्किल कह रहे हैं क्योंकि R के साथ बॉन्ड है। और अगर R और R आ जाए तब भी वो क्या बनता है? एल्केन बनता है। इस बात की ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक। दूसरी बात, X के ऊपर क्या होता है? माइनस चार्ज। तो इसका मतलब फ्लोरीन पर भी माइनस चार्ज होगा, क्लोरीन पर भी माइनस चार्ज होगा, ब्रोमीन पर भी माइनस चार्ज होगा और आयोडीन पर भी माइनस चार्ज होगा। यानी कि जो चारों आपको दिख रहे हैं इन सब पर माइनस चार्ज होता है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। एक धातु का जिक्र है इसके अंदर जिसे हम कहते हैं Na। Na मतलब सोडियम। अब सोडियम के ऊपर आपको पता होना चाहिए एक क्या होता है? प्लस होता है। अगर याद नहीं है तो अभी याद कर लीजिए, ठीक। तो ये चीज़ मैंने आपको रफली इसलिए बताई है तो क्योंकि इन चीज़ों का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं इसे डिलीट करता हूं यहाँ से, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। तो बुट्स अभिक्रिया क्या कह रही है? जब दो एल्किल हैलाइड, यहाँ पे बात समझ रहे हैं आप लोग, दो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मतलब RX, ठीक, 2 के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, की क्रिया सोडियम धातु से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम धातु। अभी सोडियम धातु क्या है भैया? ये है Na से कराते हैं, मतलब ये अभिकारक हो गए हमारे। किसकी प्रेजेंटेशन में? ईथर की उपस्थिति में। तो ईथर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ईथर, और नीचे लिख देंगे शुष्क, ठीक है, चाहे ऊपर लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा एल्केन प्राप्त होता है। इस बात का ध्यान रखना है, एल्केन प्राप्त होता है। यही हमारी क्या कहलाती है? बुट्स अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए इसको ज़रा अरेंज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमारे पास में 2 अभिकारक हैं, जिसमें से एक तो एल्किल हैलाइड है और एक हमारे पास सोडियम है, ठीक। तो ये हमारे अभिकारक हैं और जो तीर के बाद जो भी बनकर आता है उसे कहते हैं उत्पाद। ये बात ध्यान रखना है। ये क्या है? अभिकारक हैं ये, ठीक है। ये आपने हाई स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा। तो अब हम यहाँ पर करने वाले हैं इस रिएक्शन को सॉल्व। कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए। 2 एल्किल हैलाइड है तो RX एक मैंने यहाँ लिख लिया, प्लस Na मैंने यहाँ लिख लिया, प्लस और एक RX और बचा है। तो देखिए RX है तो इसे हम XR भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ X और R, इस तरीके से तीर का निशान लगा रहे हैं। यहाँ से फालतू चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ये वाली सारी। तो इसके ऊपर लिख देंगे हम शुष्क ईथर। तो ये लिख दिया हमने, शुष्क ईथर। अब देखिए ज़रा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, X पर क्या होता है? माइनस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और यहाँ भी माइनस है। तो अब यहाँ पे 2 माइनस है, लेकिन बैलेंस करने के लिए एक ही प्लस होता है सोडियम के पास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 सोडियम ले लेंगे इस तरह से। तो अब ये 2 प्लस हो गए, 2 माइनस हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो यहाँ से
ये x और ये वाला यहाँ तक ये लेके इसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बना, तो ये क्या बना, देखिए 2 Na और हमारे पास में x इस तरीके से बना, ठीक है ना। और ये साथ में हमारा क्या बचा, देखिए ये बचा R, ये वाला सिंगल बॉन्ड, फिर R ये वाला सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो R सिंगल बॉन्ड R बचेगा और हमारे पास में क्या बचेगा, दूसरा ये बचेगा। तो 2 Na और X बचेगा। तो ये हमारे हो गए आपके उत्पाद। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये रिएक्शन को सॉल्व कर लिया है। अब इसे जरा ध्यान से एक बार देखिए, इसे फर्स्ट रिएक्शन कहता हूं मैं। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखकर देखेंगे इन सब की, R की और X की, और पता लगाएंगे यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास में बन के तैयार होंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं R की जगह पर रख रहा हूँ CH3 और X की जगह पर रख रहा हूँ Cl प्लस 2 Na एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पर फिर से Cl और यहाँ पर आपका CH3। देखिए R के प्लेस पर CH3 और X की जगह पर Cl, दोनों जगह रख दिया मैंने। फिर से तीर का निशान लिखेंगे और यहाँ फिर से डालेंगे हम शुष्क ईथर, ठीक है। यहाँ पे हमारा देखिए क्या बना था, R की जगह पे CH3 रखा है तो CH3 और CH3, क्लियर। उसके बाद प्लस 2 ऐसे ही और Na और X की जगह पर आपने क्या माना है, Cl, तो यहाँ पे Cl लिख देंगे। तो अब इनके नाम लिखने कंपलसरी है। तो नाम क्या है हमारे पास में, देख लेते हैं एक बार। देखिए ये तो था एल्किल हैलाइड, इसे कहते हैं मेथिल क्लोराइड, क्लोराइड। यह है सोडियम, सोडियम मेटल, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, मेथिल, इंग्लिश में मिथाइल और क्लोराइड। उसके बाद आगे आ जाइए, ये देखिए इसे हम लिख सकते हैं और करके C2H6, ये होता है एथेन, ये एथेन गैस है, एथेन गैस। और ये बना आपका लवण, या इसे सॉल्ट भी कह सकते हो, या इसका दूसरा नाम है सोडियम, बताइए क्या नाम है, क्लोराइड। वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोग एक रिएक्शन को यानी कि बुर्स अभिक्रिया को वहां पे डिफाइन कर कर आएंगे, और ये हमारी आती है 3 नंबर में। तो इस तरीके से हमें करना है। अब अगर हम कुछ और रखें यहाँ पर, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा और दिखाता हूं आपको। अगर मैं इस R की जगह, अच्छा ये दूसरी रिएक्शन हो गई है ना, अगर मैं R की जगह पर कुछ और रखूं तो हमारी एक और रिएक्शन बनकर आ जाएगी। देखिए R की जगह पर मैं रख रहा हूं C2H5 और Cl की जगह चलो इस बार हम Br रखते हैं, ये देखिए Br, फिर प्लस 2 Na एज इट इज रखा, फिर हमने X की जगह पर फिर से क्या रखा, Br, और R की जगह पर रखा C2H5। उसके बाद में तीर का निशान, इसके ऊपर वही आ जाएगा आपका शुष्क ईथर, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए क्या बन रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आप, R की जगह पर हमने जो माना है वो लिख दीजिए, C2H5 फिर बॉन्ड C2H5, दोनों जगह R पर हमने ये लिख दिया, फिर प्लस 2 Na और X की जगह क्या माना बताइए, हमने Br माना है, ठीक है। अब इनका आपको नाम लिखना है और आपका बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है फिर से वही सोडियम मेटल, मेटल को धातु कहते हैं, और इसका नाम है थाइल ब्रोमाइड, ठीक है। यहां आ जाइए, ये देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं C4H10, ये हो गया आपका ब्यूटेन, ये एल्केन है ना, ब्यूटेन। और ये क्या हो गया आपका सॉल्ट, या तो इसे सॉल्ट कहिए या इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या नाम होता है इसका, सोडियम क्लोराइड। लीजिए साहब, इतना आपको करके आना पड़ेगा, और अगर आप 2 रिएक्शन करके आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब एग्जामिनर खुश हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं ये चीज़ आपके समझ में आई होगी, इसे आप दिमाग में बिल्कुल डाल लीजिए अपने, जो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी और इससे पहले जो मैंने नोट्स बताए थे आपको, उनको आप एक तरफ नोट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन करेंगे। 3 नंबर में पूछ ली जाती है और बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आप आंसर उठा के देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप हमारे पीस स्टडी के इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।